आज की हमारी जो कहानी है बड़ा ही दुख भरी है। क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो आपने देखा होगा आज के दौर में कहाँ जाते हैं, थाने तक जाते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं और अपनी मदद मांगते हैं, अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि एक बेटी होती है जो इसका पिता होता है, पिता होने के साथ साथ वो पुलिसकर्मी होता है। पुलिसकर्मी होने के साथ साथ अपनी 13 साल की बेटी को अपनी रखेल करके उसने उसकी जिंदगी को तबाह कैसे कर दिया। वैसे मैं कहानी सुनाने नहीं जा रहा था, लेकिन ये पारिवारिक कहानी है पिता और पुत्री के बारे में कि आखिरकार आज के कलयुगी पिता कैसे हैं जो अपनी बेटी को अपनी पत्नी की दृष्टि से देखते हैं। तो ये मामला कैसे पहुंचा, कहां का मामला है, तो मेरे साथ थोड़ा समय निकाल करके बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, जो मैं सच्ची कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी झकझोर देने वाली है। ये कहानी इसी भारत के कोलकाता की कहानी है। कोलकाता के दक्षिण इलाका थाना वाराणसी पुलिस स्टेशन की कहानी है। वहां एक पुलिसकर्मी होते हैं और तैनात होते हैं उस थाने में। इनकी एक बेटी होती है 13 साल की। 13 साल की जो बेटी होती है सुंदर होती है, लेकिन जो पिता होता है अपनी बेटी के साथ वो कृत्य करता है कि अपनी बेटी के साथ रेप करता है। बेटी जब उस हद से पार हो चुकी, पिता प्रतिदिन जाता है शाम को और अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कहने में दोस्तों शर्म आती है, क्योंकि ये कहानी ऐसी है, क्योंकि रेप और ये कहानियां सुना सुना करके इससे परिवार धूमिल तो हो ही रहे हैं, परिवार की छवि खराब हो रही है। लेकिन वो दुराचारी यही नहीं समझते बेटी और पिता में कितना बड़ा एक रिश्ता होता है। तो उस बेटी के साथ उसके पिता ने बराबर रेप करना शुरू कर दिया। जब बराबर रेप करता रहा, बेटी को 2 महीना तक उसने रेप किया। रेप करने के बाद एक दिन बेटी को साहस बंधा। साहस बनता है 30 दिसंबर 2023 शाम को बेटी वो थाने पहुंच जाती है। जब उसे कोई कहीं मिला नहीं, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, तो वो थाने पहुंच जाती है। थाने जब पहुंचती है तो वो पुलिसकर्मी जो होते हैं उस बेटी को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि फलाने पुलिस वाले की बेटी, सिपाही की। उसे बुलाते हैं, कहते हैं बेटी क्या बात है, कैसी आई हो, क्या है, उससे पूछते हैं, क्योंकि सब जानते थे। तो जब पूछा जाता है तो बेटी कहती है, बड़ी गुमसुम होती है। बाद में जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं किसी काम से आई हूं। एक सिपाही कहता है कि तुम्हारे पिता इसी थाने में हैं, अभी अंदर हैं। तब तक उसके पिता आ जाते हैं। उस लड़की का पिता जो पुलिसकर्मी है वो आ जाता है। तो पिता पूछता है बेटी बात क्या है, क्यों थाने में आई हो, कोई बात है? बोले बात है, इसलिए तो मैं आई हूं। बोले क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ किया है? बोले मैं अपनी एफआईआर लिखवाने आई, रिपोर्ट लिखवाने आई। तो पुलिस वाले कहते हैं कैसी रिपोर्ट, काहे की रिपोर्ट, किसी ने परेशान किया है? अगर परेशान किया होगा तो उसे जेल की सलाखों में जाना होगा, कोई भी हो। लेकिन अपने पिता की तरफ जब देखती है और देखने के बाद जो एसएचओ खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो वो बेटी कहती है मैं अपने पिता की एफआईआर लिखवाने आई। पुलिस वाले पूछते हैं बेटी पिता की? हाँ, अपने पिता की मैं एफआईआर लिखवाने आई हूं। जो मेरे पिताजी ये खड़े हैं, जो मेरे साथ बरकरार रेप करते हैं। जब बेटी वो ये बात कहती है तो एसएचओ जो होते हैं वहां से निकल जाते हैं, थाने से बाहर चले जाते हैं। पुलिस वाले होते हैं वो भी अचंभे में खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं बेटी क्या दिमाग ठीक है? बोले मैं हकीकत कह रही हूं, मैं अपने पिता की एफआईआर लिखवाने आई हूं। जो हमारे पिता खड़े हैं ये हमारे साथ वो काम करते हैं। उस बेटी को अंदर ले जाया जाता है। सब लोग, क्योंकि वो बात एक पुलिसकर्मी की बेटी की थी, आम पब्लिक होती तो बात अलग थी। जब ये बात थाना प्रभारी को मालूम पड़ती है, अन्य लोगों को मालूम पड़ती है, तो उसे पूछा जाता है बेटी क्या बात है? तो बेटी कहती है कि मेरी मां मेरे पिता से अलग हो चुकी है, मां ने तलाक ले लिया है। इसी वर्ष 2-3 महीना हुए लड़ झगड़ कर। मेरे पिताजी हैं, मां से अलग हैं। मां, हम 2 बहनें हैं, एक मेरी बहन 7 साल की है, मेरी उम्र 13 साल की है। मां घर पे नहीं है, पिता जाते हैं मेरे साथ रेप करते हैं, प्रतिदिन का इनका काम है। जब बेटी वो दर्द भरी कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले के आंखों से निकल पड़ते हैं। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर सोनिया
रॉय को पता चलता है कि ऐसे ऐसे कृत्य हुआ है, तो वो बात सुनने के लिए थाने पहुंच जाती है। सोनिया रॉय जो होती हैं उस बेटी को अपने हवाले ले लेती है और हवाले लेकर के बेटी को लाड़ दुलार करके पूछती है, बेटी बात क्या है, क्या ये हकीकत है या गलत है। तो वो बेटी जो होती है वो रोना शुरू हो जाती है, कहती है कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, मेरी माँ ने इनसे डिवोर्स ले लिया है, 2-3 महीने हो गए, और मेरी माँ ने, मैं 2 बहनें हैं, अपने पास रखना पसंद नहीं किया। एक मेरी बहन 7 साल की है, मेरी उम्र 13 साल की है। मेरा पिता शाम को जाता है और रोजाना, पहले तो कुछ नहीं था, ये पहले छूता रहता था, गंदे गंदे फोटो दिखाता था, गंदी गंदी बातें करता था, और मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। मेरी देह को टच करता था और मेरे सीने पर हाथ भी डाल देता था। लेकिन एक दिन मैं सो रही होती हूँ तो रात में, आधी रात के वक्त, मेरे पिता ने मुझे दबोच लिया। दबोचने के बाद मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाया। अब मैं, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं था, कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं मन मार के रह गई। मैंने वो बात किसी से नहीं कही, किसी से नहीं कही। कहने के बाद पिता का आए दिन ये काम बन गया मेरे का। पिता का काम बन गया मेरे साथ रोजाना रेप करना, रोजाना गंदी हरकत करना। और मैं इतनी परेशान आ चुकी हूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब तहस नहस हो चुकी है। मैं अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आई हूं। मैं हकीकत में ये बयां कर रही हूं कि ऐसे पिता को जेल की सलाखों में होना चाहिए। जब ये बात सोनिया रॉय सुनती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा भी एक पुलिसकर्मी होते हुए भी वैसे कोई बात होती, आम आदमी करता तो बात अलग है, एक रक्षक ही भक्षक बना बैठा है, तो ऐसे कैसे जिंदगी इंसान की कट सकती है, कैसे इंसान पुलिस वालों के साथ सुरक्षित रह सकता है। जब इसके बाद लड़की का बयान सुन करके और उस पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लड़की कहती है, मैंने आत्महत्या करने की भी सोची कि मैं अपनी आत्महत्या करके जिंदगी खो दूं, लेकिन मेरी छोटी बहन है, उसे सोच समझ करके मैंने ये भी सोचा है कि जब कहीं किसी का ठिकाना नहीं लगता तो सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं सोच समझ करके थाने भागी चली आई, जहां सबको न्याय मिलता है। सब पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते। केवल मैं अपने न्याय की गुहार लगाने आई हूं, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरा पिता ही मेरा पति बनकर के मेरे साथ रंगरेलियां मना रहा है, तो आगे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। तो सोनिया रॉय उस बात को हल्के में नहीं लेती हैं। तुरंत ही 376 की धाराएं लगा करके पासपोर्ट एक्ट के द्वारा और उस पुलिसकर्मी को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद और उसे कड़ी सजा के द्वारा जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, आजीवन के लिए। दोस्तों, उस बेटी का जब चेकअप कराया जाता है तो हकीकत में उसके साथ रेप हुआ था। उस बेटी ने रो रो करके अपनी कहानी पुलिस स्टेशन में बयां करवाई थी। बात ये नहीं है कि क्या किया, आम आदमी होता तो बात ठीक थी, एक पुलिसकर्मी होते हुए भी अपनी बेटी को नहीं बख्शा, बेटी के साथ उसने इस बदसलूकी की, ये ठीक काम नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर अधिकांश ऐसा हो रहा है, पिता और पुत्री के रिश्ता बदल चुके हैं, भाई भाई के रिश्ता बदल चुके हैं, हर किसी के रिश्ता बदल चुके हैं, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है। एक पुलिसकर्मी होते हुए अपनी बेटी के साथ रेप किया। जब उस लड़की की मां ने सुना, बेशक वो तलाकशुदा है, जब उसने सुना तो उसका भी रो रो करके बुरा हाल हो गया। क्या मेरी बेटी थी, पिता ही खुद कसाई बन चुका और उसने बेटी को नहीं छोड़ा, तो वो भी बद्दुआएं देने लगी। उसके अपनी बेटियों को फिर से आकर के अपना लिया, वो जेल की सलाखों में चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके, एक पारिवारिक कहानी को सुना करके आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना, घर परिवार में किसी पर, देखिए, आपकी बहन हो, बेटी हो, पुत्री हो, किसी गैर आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए। जब पिता ही हरकत कर रहे हैं तो आगे होता है, भाई भाई के रोजाना किस्से आते हैं। मैं ज्यादातर ऐसी कहानियां डालता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो मिली है ये पारिवारिक है, जागरूक करने वाली कहानी है। इस कहानी को सुना करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य अपनी राय दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी ऐसी ही हमारी सुनते रहें, इंटरेस्टिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।